छत्तीसगढ़ में ईसाई पादरी की लाश आज 17 दिनों से उसको दफन नहीं करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट की बात लेते ही थोड़ी सी मैं आप लोगों की याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 1952 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश जिस जस्टिस ने दिया था, उनने एक किताब लिखी है। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब मैं फैसला लिख रहा था तब मेरे घर की छत पर एक बड़ी बंदरनुमा आकृति देखी। फिर वो छाया बाहरी दीवार पे बैठ गई। मैं समझ गया कि दैवीय शक्ति मुझसे कुछ कहना चाह रही है, तो यही सोच के मैंने ताला खोलने का आदेश दिया। और हाल ही में हमने जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान को भी पढ़ा है, जिसमें बाबरी मस्जिद के फैसले के पहले मैं भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान में बैठ गया और आदेश दे दिए। तो अब यह स्थापित हो गया है कि भारत में समाजों के प्रति जब कानूनी फैसला कोई लेना होता है तो दैवीय शक्ति और भगवान ही इसका फैसला लेती है। संविधान तो मात्र खाना पूर्ति के लिए रखा गया है। इसके लिए आज एक पुराना गाना मुझको याद आ रहा है, मेरे उम्र के लोग उसको जानते होंगे कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा के आज हम भी देखेंगे, घड़ी भर तेरे कदमों पे सिर अपना झुका करके हम भी देखेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट इसके सामने आज हम सिर झुका करके फिर देखेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा एक नहीं सैकड़ों केस है और अब यहाँ पे चलन हो गया है कि ईसाई समाज की लाश को निकाल के फेंको, उसको गाड़ने मत दो। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या शासन की सहमति के बगैर ऐसा होना संभव है? 15 दिन पहले यही बस्तर क्षेत्र के गांव बड़े बोदल में दो समाजों ने लाश के अंतिम संस्कार को लेकर के जमकर सर फुटव्वल हुआ है। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? अदालत शांत है, समाजें कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होती जा रही हैं। विष्णु सरकार की मर्जी को कौन रोक सकता है? जमीन के अधिकार संविधान ने दिया है। जमीन का मालिक जैसे भी चाहे उसका उपयोग करे, कोई कानून उसे नहीं रोकता है। फिर ईसाई समाज अपनी ही जमीन पे अपना घर, अपना चर्च क्यों नहीं बना सकता है? अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकता है? बाकी समाज अपने घर में मंदिर बनवाए, अंतिम संस्कार करे तो कोई मनाही नहीं है। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, पर सरकारी जमीन जो मरघट के लिए आवंटित होती है उसमें अनुमति हिंदू को है पर ईसाई को अनुमति नहीं है। पुलिस फिर वही लोक शांति भंग होने का रोना शुरू कर देती है। पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, इसलिए मनमानी करके नागरिकों के संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या लोक शांति के आड़ में किसी भी नागरिक के अधिकार छीने जा सकते हैं? आप इसकी कल्पना करके देखिए, किसी के घर के सामने 4 गुंडे जमा रोज होते जाए और उत्पात मचाते रहें और पुलिस लोक शांति का रोना रो करके उस घर के मालिक का मालिकाना हक उससे वापस छीन ले। क्या इससे आप सहमति रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज सरकारी वकील तुषार मेहता जी वही लोक शांति की आड़ में आज आप ईसाई समाज के हक को समाप्त करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तुषार मेहता जी एक संसाधनहीन आदिवासी की नहीं, अपितु आपके पिताजी की लाश 17 दिन से मरचुरी में पड़ी सड़ रही है। उसकी पीड़ा कौन समझेगा? इंसान से ना सही पर भगवान से डरिए। मरघट के लिए गांव में सरकारी जमीन आवंटित होती है। सरकारी जमीन का उपयोग क्या धर्म के आधार पर मनमानी ढंग भेदभाव से किया जा सकता है? मुझको वो कानून और आदेश दिखाइए जिसमें ईसाई को अलग, हिंदू को अलग अलग मरघटों का प्रावधान हो। और अगर ऐसा है तो बदलिए ऐसे कानूनों को। देश के समाजों के प्रति उत्तरदायी होइए, अपने पद की जिम्मेदारी को समझिए, समाज की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करिए। और मेरी आग्रह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों से है, काली याचिका के उस 4 पन्नों में एक आदिवासी की याचिका को देख के आप निर्णय ना लें, पर निर्णय उससे ले जिसमें पूरे समाज में, पूरे देश में समरसता बने, प्यार मोहब्बत बढ़े, किसी के अधिकार ना लूटे जाए। इस बड़ी चुनौती को आज हम सिर झुका के देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को कितना सुनती है। आपने मुझको सुना, आप सबको बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।